हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर DRVs को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश का जो NCERT का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज 13.5 है वो किस टॉपिक पे बेस्ड है? वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहते हैं? देखिए, अधिकतर जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम करते हैं उसमें दो ही केसेस होते हैं, सक्सेस या फेलियर। कि आपने कॉइन को टॉस किया, आपका हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि हेड आए, तो हेड आ गया तो सक्सेस है, टेल आया तो फेलियर है। कोई आइटम्स है, कोई फैक्ट्री बना रही है तो उसमें कुछ हो सकता है डिफेक्टिव आइटम्स हो या फिर नॉन डिफेक्टिव, थर्ड आइटम्स कोई सी नहीं होंगी। ठीक है ना, तो आप सक्सेस चाहते हैं कि आपने एक आइटम सेलेक्ट करी, वो डिफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो डिफेक्टिव निकली उसमें से, दैट इज सक्सेस, नहीं निकले तो फेलियर। बात यह है कि आप करना क्या चाहते हैं। यदि जो काम आप करना चाहते हैं वो होता है तो उसे हम सक्सेस बोलते हैं, यदि वो काम नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? फेलियर कहते हैं। इसे हम बर्नौलीज ट्रायल भी कहते हैं। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम हमारे इसी दो इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, सक्सेस एंड फेलियर के ऊपर। कैसे बेस्ड है? देखिए, मान लीजिए आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो हम अभी तक करते आए हैं 2 बार टॉस करें, 3 बार करें, 4 बार टॉस करें कि मान लीजिए 2 हेड आने चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम सिंपली ऐसे करके लिख लेते हैं इसे कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। एक केस है, टोटल केसेस 4। लेकिन यदि कॉइन को 20 बार टॉस किया जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि 12 बार हेड आना चाहिए तो कितने तरीके से आएगा, तो आप कैसे करेंगे? इस तरीके से पॉसिबिलिटीज नहीं है 20 बार लिखने की कॉम्बिनेशन। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हमारा बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि यदि आपने कोई काम n टाइम्स किया, n टाइम्स मतलब मान लो 20 बार आपने कॉइन को उछाला, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने कॉइन का ही एग्जांपल ले रहा हूं, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए P है और फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? Q। आपके पास P पता है, Q आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी सिंपली क्या हो जाएगी? 1 में से 1/2 माइनस कर दीजिए, 1/2। सक्सेस को माइनस कर दें, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को 1 में से, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर? और आप चाहते हैं कि R सक्सेस होनी चाहिए। एन टाइम आपने ट्रायल्स किए, मान लो 20 बार आपने कॉइन को उछाला, आप चाहते हैं कि 15 बार हेड आना चाहिए। एन तो 20 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए बाइनोमियल ने फॉर्मूला दिया है। बाइनोमियल जो थ्योरम है वो क्या कहती है? Px इक्वल टू आर, कि आर सक्सेस के लिए हमारा फॉर्मूला है NCR, P की पावर R और Q की पावर n-r। बुक में कई जगह x लिखा हुआ है तो हम यहाँ x लिख सकते हैं, स्मॉल x। ठीक है, R लिखना है तो आप R लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली मान लो यही वाला क्वेश्चन है कि 20 बार को इनको टॉस किया है तो 20 हो जाएगा। सक्सेस कितनी चाहिए आपको? 15 टाइम्स चाहिए। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। पावर कितनी होगी? जो आपने नीचे लिखा हुआ है वो P की पावर होती है, और Q की पावर कितनी होगी? 20 माइनस 15। n माइनस आ रहा है ना, इसमें से माइनस कर दीजिए, 20 में से 15 गया 5। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। इसे सोल्व करेंगे कि आपने यदि 20 बार कॉइन को टॉस किया तो 15 बार हेड कितने, क्या प्रोबेबिलिटी है 15 बार हेड आए, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो इस फॉर्मूले के बेस हम क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। मैं फॉर्मूला सबसे ऊपर लिख रहा हूं पहले ही, बाइनोमियल थ्योरम।
चलिए x लिख रहा हूं, आपकी बुक में x दिया हुआ है तो x ही लेंगे, p की पावर x, q की पावर n माइनस x। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ए डाइस थ्रोन 6 टाइम्स, डाइस को 6 टाइम्स थ्रो किया गया तो n तो हो गया 6। इफ गेटिंग एन ओड नंबर इज ए सक्सेस, ओड नंबर की सक्सेस, ओड नंबर यदि आता है तो उसे हमने सक्सेस काउंट किया है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ओड नंबर की? कितने ओड नंबर आते हैं डाइस पे? 1 है, 3 है एंड 5 है, 3 है, और टोटल डाइस पे केसेस कितने होते हैं? 1 2 3 4, यही है ना सैंपल स्पेस डाइस का। तो ओड नंबर आपके 3 है, 3/6 1/2। तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 में से 1/2 माइनस कर दीजिए, ये 1/, क्लियर। अब उसने कहा और n है 6 टाइम्स डाई को थ्रो किया गया है। उसने अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, कि 5 बार सक्सेस होनी चाहिए, 5 बार सक्सेस। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू c 6, 6 बार टॉस किया, सक्सेस कितनी चाहिए आपको? 5, 6c5, p कितना है? 1/2, इसकी पावर कितनी आएगी? x। जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते जाइए, n आपका 6 है, x आपका 5 है, तो यहां पे 5 आ जाएगा, यहां पे कितना आएगा? 6 - 5, 6 - 5, क्लियर। तो कितना हो गया? 6c5, 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 5, 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 की पावर 5 32, और 2 की पावर ये कितना हो जाएगा? 6 - 5 1 होगा ना, तो 1/2 की पावर 1/2, प्रोबेबिलिटी होगी 3/32। एक बार आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद सही तरीके से कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। उसके बाद है एट लीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 सक्सेस होनी चाहिए। एट लीस्ट 5 सक्सेस का मतलब कम से कम 5 सक्सेस होनी चाहिए। तो या तो 5 सक्सेस हो, या फिर कितनी बार थ्रो किया गया? 6 बार, 6 टाइम सक्सेस हो जाए। अच्छा, से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती सक्सेस, क्योंकि जो डाइस है उसे थ्रो ही 6 टाइम्स किया गया है, या तो 5 सक्सेस होंगे या 6। चलिए वैल्यू पुट करें। x5 की वैल्यू तो हमने निकाली है अभी 3/32, इसकी निकाल लेते हैं तो क्या आएगी? 6c6 1/2 की पावर x कितना है? यहाँ 6 है, और जो q है उसकी पावर 6 - 6 n - x है ना, 6 - 6 कितनी हो जाएगी? 0, 3/32। 6c6 कितना होता है? 1/64, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5/64, नहीं 3 2 6, एलसीएम 64 है ना, 3 2 6 + 1 7/64। आगे कहता है एट मोस्ट 5 सक्सेस, इसे साफ कर रहा हूं मैं, कि ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस होनी चाहिए। अब देखिए एट मोस्ट 5 सक्सेस है, तो इसके लिए केस क्या हो सकते हैं? 5 सक्सेस हो या 5 से कम। 5 से कम मतलब 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस और 5 सक्सेस। अब इतने सारे केस निकल तो जाएंगे, लेकिन बहुत लेंथी मेथड है। हम कान को सीधा पकड़ने की बजाय उल्टा थोड़ा घुमा के पकड़े। कैसे? देखिए टोटल केसेस कितने हैं? 6 है ना, 6 बार थ्रो किया है, तो केस कौन सा बच गया इसमें से? सिर्फ 6 केसेस वाला बच गया। 0 से लेके 5 सक्सेस तो आपने ले ली, एक केस बचता है 6 सक्सेस का। हम क्या करते हैं, आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1।
तो 1 में से जो 6 सक्सेस वाला है केस उसे माइनस कर देते हैं। चलिए करें। 1 माइनस 6 सक्सेस वाला केस कौन सा, मैंने अभी किया था ये, आप दोबारा लिख के कर लें। तो किसके इक्वल आया था ये, 1/64 के। तो 64 बन जा 64 माइनस 1 63/64, ये आंसर रहेगा। या तो आप इन सारों को निकालिए, सोल्व करें, या तरीका ये है कि 1 लेके उसमें से जो सा केस बचा हुआ था, कौन सा केस बच रहा है 6 सक्सेस का, उसे माइनस कर दीजिए, तो आंसर वही आएगा। सेकंड क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। कितनी बार थ्रो किया गया पेयर ऑफ डाइस को, 4 टाइम्स। अच्छा, सैंपल स्पेस कितना है, पेयर ऑफ डाइस हैं 36 केसेस बनेंगे। इफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, डबलेट को सक्सेस माना गया है। 1 आना चाहिए, 2 3 4 4 5 5 और 6 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सक्सेस की, इन 6 में से कोई सा आना चाहिए। टोटल केसेस कितने हैं 36, 1/6। पी आपके पास आ गया, क्यों निकाल सकते हो, 1 में से पी माइनस कर दीजिए, कितना रहेगा 5/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, मतलब x की वैल्यू क्या है आपकी 2 गिवन है। वैल्यू पुट करें, NCX, n कितना है आपका 4, 4 बार थ्रो किया गया और 2 बार सक्सेस होनी चाहिए। p की पावर x, p कितना है आपका 1/6 पावर 2, q कितना है 5/6, इसकी पावर कितनी होगी 4 - 2, ये हो जाएगी ना। यहां हम क्या लिखेंगे, n - x, n आपका 4 है, x है 2, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1/36, ये कितना होगा 4 - 2 2, 5 का स्क्वायर 25 36। इसे भी आप एक्सपेंड कर दें, 4 3 2, 2 से 2 कैंसल आउट, 3 2 या 6 6, कितना आया 25/216। सिंपली मल्टीप्लाई कैलकुलेशन किया हमने। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 25/216। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबसे इजी हैं। आपको क्वेश्चन में n भी दे के रखेगा, x भी दे के रखेगा, p भी दे के रखेगा। q आप 1 में से p माइनस करके निकालेंगे और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। आइटम्स हैं, कितनी परसेंट डिफेक्टिव है 5%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, कितने आइटम्स का सैंपल है 10 आइटम्स का, विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, कि 10 आइटम्स के सैंपल में एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होगी। क्लियर है। तो डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो कहता है कितने परसेंट डिफेक्टिव आइटम है 5%, मतलब 5/100। जब भी परसेंटेज में दें तो प्रोबेबिलिटी होगी आउट ऑफ 100 दी हुई है। क्यों कितना हो जाएगा, 1 में से p को माइनस कर दें, 1 - 22, 1/1 - 1/20 किया, कितना आया 19/20। अब हमें कहा है कि जो सैंपल स्पेस है उसमें एक से ज्यादा आइटम डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, मतलब या तो एक आइटम डिफेक्टिव हो या एक से लेस हो। मतलब क्या हो गया, या तो 0 आइटम्स डिफेक्टिव हो उसके अंदर या 1 हो, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर। वैल्यू पुट करेंगे, पहले इसे सोल्व करते हैं। n कितना है आपका 10, c x की वैल्यू कितनी है 0, p की वैल्यू कितनी है 1/20 पावर x, x हमारा 0 है,
19/20 n माइनस एक्स, 10 में से 0 माइनस किया 10। क्लियर है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करें, यहां x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो tan C1 p कितना है 1/20, तो p की पावर कितनी है x, और x है हमारे यहाँ पे 1। क्लियर है ना। और q, इसके बाद p के बाद किसके बाद q की, q कितना है 19/20। अब q की पावर कितनी होगी, n में से x को माइनस करना है, n है आपका 10 और x है 1, तो 10 में से 1 माइनस किया 9। आप ध्यान रखें p और q की पावर जब भी ऐड करेंगे ना 9 + 1 10, तो ये हमेशा इसके इक्वल रहेगा, n के इक्वल। कहीं मिस्टेक ना करें, तो ये ध्यान रखिए। tan C0 1 होता है, सोल्व करने से 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 10 - 0 10, तो हमेशा जब भी 0 आएगा तो उसका आंसर कितना रहेगा, आप इसे डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं। 1/20 की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 ही होता है। 19/20 पावर 10, tan C1 जहां पे भी 1 आएगा तो वैल्यू कौन सी होगी, n के इक्वल होगी। कैसे सोल्व कर लें, 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 10 - 1 9, 10 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 10 × 9 फैक्टोरियल, 9 से 9 कैंसिल आउट और कितना हो गया 10। ये तो सिंपल 11th क्लास का लॉजिक है, 11th क्लास में हम कर चुके हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। 1/20 19/20 की पावर 9। अब देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 19/20 दोनों साइड है, लेकिन यहाँ पावर 10 है वहां पावर 9 है, तो हम मिनिमम पावर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 19/20 की पावर 10 थी ना, 9 आपने बाहर ले ली तो एक पावर अंदर बचेगी प्लस 10/20। एलसीएम ले लें तो ऐड होगा, कितना हो जाएगा 29/20। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। Question number 4th. 5 cards are drawn successively with replacement from a well-suffered deck of 52 cards. कार्ड्स हैं, पैक 52 का है, उसमें से 5 कार्ड्स निकाले गए विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। बताइए कि सभी 5 कार्ड्स क्या थे, स्पेड्स थे। टोटल कितने कार्ड्स निकाले गए हैं, 5 कार्ड्स निकाले गए हैं। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे 52 और स्पेड कितने होते हैं 13 13/52 1/4। और स्पेड नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 में से 1/4 माइनस कर दीजिए 3/4। सबसे पहले में बताना है कि ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, सभी पांचों के पांचों कार्ड स्पेड हैं। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो फॉर्मूले में पुट कीजिए n5CH5 1/4 की पावर 5 3/4 की पावर 5 - 5 0। 5C5 सोल्व करेंगे 1 ही होता है आपका, ये कितना होगा 4 की पावर 5 1024 और 3/4 की पावर 0, ये किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। तो आंसर कितना आया 1/1024। अब वो कहता है कि सेकंड ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, सिर्फ 3 कार्ड्स स्पेड होनी चाहिए। टोटल कार्ड्स 5 हैं, सी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 का है उसने कि 3 कार्ड्स स्पेड होने चाहिए। P कितना है आपका 1/4, Q कितना है 3/4। अच्छा P की पावर कितनी है x, 3 को यहां लिखें, Q की पावर n - x, 5 में से 3 गया 2, सोल्व करें
5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। 1 की पावर क्यूब 1 रहेगी, स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 5 को क्या लिख लें, 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3, 2 से 2 गया आपका 9/64। सिंपल कैलकुलेशन है। Three cards are spade. कहाँ पे गलती हुई है, 2 4 ओ 5 से कैसे कर दिया, ये 5 था और ये 10 नहीं है, ये 16 है, ठीक है ना। 3 से 3, 2 2 जा 4, 2 से 32, 9 5 जा 45, 45/142। थर्ड है नन इज ए स्पेड। यहां मल्टीप्लाई में गलती थी, मैंने 10 लिख दिया था। 4 का स्क्वायर कितना है, 16 लिखा तो 16 ही था, वो पढ़ गलत लिया था, 10 पढ़ लिया था। नन इज स्पेड, कोई भी स्पेड नहीं होना चाहिए, तो 0 सक्सेस, 1/5 4 की पावर 0, और क्यूब कितना है 3/4, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 5 - 0 5। 5 से 0 तो 1 होता है, 1/4 की पावर 0 भी 1, 3 की पावर 5 243, और 4 की पावर 5 1024। तो आंसर आएगा आपका 243/1024। 500 क्या आंसर है 13.5 का। टू 43102। नोट डाउन करें इसे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डे ऑफ यूज इज 0.05। कि कोई फैक्ट्री ने बल्ब बनाया है, वो 150 डेज के बाद फ्यूज हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है P = 0.05। तो Q कितना हो जाएगा, 1 में से 0.05 माइनस करेंगे 0.95। क्लियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, n कितने हैं 5, 5 बल्बों में से कोई भी नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डे ऑफ यूज, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। x = 0 निकालना है, तो क्या रहेगा 5 C 0, P कितना है 0.05। देखिए ये फॉर्मूला है, आपके पास n आ चुका है 5 है, P कितना है 0.05, Q कितना है 0.095, आ चुकी है ना सारी वैल्यूज आपकी। P की पावर x कितनी है 0 सक्सेस, तो 0, इसकी वैल्यू 0.95, n माइनस x, 5 में से 0 माइनस करें 5, ये भी 1 होता है आपका, ये भी 1, 0.95 की पावर 5, तो कितना आएगा 0.95 की पावर 5। सेकंड, नॉट मोर देन 1, कि एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो क्या निकालना है हमें, नॉट मोर देन 1 का मतलब एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब एक फ्यूज हो जाए या एक से कम, 0 फ्यूज हो। अब 0 फ्यूज वाली प्रोबेबिलिटी तो हमने ये निकाली है अभी, 0.95 की पावर 5।
वन फ्यूज की निकालते हैं 5C1.05, प्रोबेबिलिटी P है ना 0.05, इसकी पावर 1 हो जाएगी, Q है 0.95, इसकी पावर 5 में से 1 गया 4, 0.95 की पावर 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। क्लियर? तो यहां से क्या बचेगा, 0.95 की पावर 5 थी ना, 4 पावर बाहर आ चुकी है 0.95 प्लस 5C1 5 के इक्वल मल्टीप्लाई 0.05 और ये तो पावर 4 आप बाहर ले चुके हैं, 0.95 की पावर 4 कितना आएगा, एडिशन करें 1.20.95 की पावर 4, इन दोनों को ऐड किया कितना है 1.20। तो ये है प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट की। थर्ड पार्ट देखिए, मोर देन 1, n इज इक्वल टू 5 ना लिखना। उसने कहा मोर देन 1 फ्यूज होना चाहिए, x ग्रेटर देन 1। तो मोर देन 1 का मतलब क्या हो गया, या तो 2 बल्ब फ्यूज हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए बल्ब फ्यूज, या 5 बल्ब फ्यूज हो जाए। 5 से ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि हमने टोटल 5 बल्ब लिए हैं। या तो इन चारों को निकालिए, या दूसरा तरीका क्या है, अब टोटल केस जब भी n 5 है या n कोई भी नंबर होता है तो टोटल केसेस हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ n 5 है तो केसेस क्या बनेंगे हमारे 0 1 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 है हमारे पास, तो 0 और 1 नहीं है। हम क्या करते हैं, 0 और 1 को निकाल लेते हैं और उसे 1 में से माइनस कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए इसमें आपको 4 केस सोल्व करने पड़ेंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, आप 0 और 1 वाला केस सोल्व करेंगे, 1 में से माइनस, सिर्फ 2 केस सोल्व करने हैं। और इसमें क्वेश्चन में तो हमने ये दोनों केस किए भी हुए हैं सोल्व, 0 और 1 वाले। क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस 1.2.95 की पावर 4। तो इसकी जगह हमने क्या डायरेक्ट लिख दिया, ये वैल्यू पुट कर दी और ये आपका आंसर आ गया। और यही बुक में आंसर भी दिया हुआ है आपका। फोर्थ पार्ट कहता है एट लीस्ट 1, कि कम से कम एक फ्यूज हो जाएगा। एट लीस्ट 1 का मतलब एक फ्यूज हो जाएगा। मैंने यहां लिखा एट लीस्ट 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एट लीस्ट 1 में हमेशा ये साइन आएगा। क्यों आएगा, कि उसने कहा कम से कम एक फ्यूज हो जाएगा। कम से कम का मतलब है एक फ्यूज हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें, इसमें सिर्फ एक केस बच गया कि 0 बल्ब फ्यूज हो सकते हैं, मतलब कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो हम क्या करें, 0 बल्ब फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें। और 0 बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी को हमने सबसे स्टार्टिंग में किया था। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वही था नन 5 सच बल्ब्स नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डे ऑफ यूज। हमने निकाली हुई है इसके फर्स्ट पार्ट में। उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.95 की पावर 5। ठीक है, तो 1 में से हमने इसे माइनस कर दिया। नोट डाउन करें इसे। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स। कितने बॉल्स हैं, 10 हैं। और जिन पे नंबरिंग डाली हुई है 0 से लेके 9 तक नंबर लिखा हुआ है कि फर्स्ट बॉल पे 0, सेकंड पे 1 2 3 4 अप टू 9, तो 10 बॉल होगी। 4 बॉल्स उसने निकाली हैं विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग। What is the probability that none is marked with the digit 0? कि कोई भी बॉल ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर 0 लिखा गया हो। चलिए
0 नंबर वाली बॉल बाहर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल बॉल 10 है और 0 कितनी बॉल पे लिखा हुआ है? 1 पे। तो सक्सेस इज 1/10। फेलियर कितना हो जाएगा? 1 में से 1/10 माइनस करें तो कितना आएगा? 9/10। अब उसने कहा 4 बॉल निकाली हैं और चारों में से किसी के ऊपर भी 0 नहीं लिखा हुआ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Px = 0। कितनी बॉल निकाली हैं? 4। C0। P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है 1/10 पावर 0। Q कितना है? 9/10 n माइनस एक्स। 4 में से 0 गया 4। 4C0 1, ये 1, 9/10 की पावर 4। ये आपका आंसर है। देखिए आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 6 का यही आंसर दिया हुआ है इसने। एक चीज और है, इस क्वेश्चन को यदि हमें बाइनोमियल थ्योरम से नहीं करना हो तो और भी एक ही लाइन में हो जाएगा। कैसे? उसने कहा कि 0 सक्सेस होनी चाहिए, तो मतलब चारों बॉल कैसी आनी चाहिए? फेलियर होनी चाहिए। 0 ना लिखा हुआ हो, 0 नहीं लिखा हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 9/10 9/10 9/10 एंड 9/10। तो कितना हो गया? 9/10 की पावर 4। लेकिन ये एक्सरसाइज हमारी बाइनोमियल थ्योरम की है, तो उस तरीके से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स आर आस्क्ड। 20 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें ट्रू फॉल्स टाइप के थे 20 क्वेश्चंस। सपोज ए स्टूडेंट्स टॉसेस ए फेयर कॉइन टू डिटरमिन हिज आंसर टू ईच क्वेश्चन। वो आंसर देने के लिए बच्चा क्या करता है? कॉइन को टॉस करता है और यदि ट्रू आता है, हेड आता है, तो वो उसका ट्रू बता देता है और यदि टेल आता है तो वो फॉल्स बता देता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। उसने कम से कम 12 क्वेश्चन सही आंसर दिए हैं। देखिए टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 20। ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी मतलब फेलियर कितना है? ठीक है। अब वो कहता है कि 20 में से कम उसने 12 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। तो हमें क्या निकालना है? x > 12। तो 12 क्वेश्चन ठीक हो उसके, 13 क्वेश्चन ठीक हो, 14, 15 अप टू कहां तक? या फिर 20 क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो कैसे निकलेगा? टोटल क्वेश्चन 20 ठीक कितने हैं? 12। P कितना है? 1/2 पावर 12। P की पावर x होती है तो x ये है आपका। और Q कितना है? Q भी इसमें 1/2 है, तो Q की पावर कितनी हो जाएगी? 20 - 12 8। अगला 12C 13 1/12 की पावर 13 1/2 की। और फेलियर कितना है? फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 12 - 13 7। आप ध्यान से देखें 1/2 दोनों P और Q सेम है ना इसमें, 1/2 तो प्रोबेबिलिटी दोनों की कितनी हो रही है? 12 8 20 पावर 20 जा रही है। 13 7 20, अगले में 14 6 20, ऐसे ही जाएगी। तो सारी आइटम्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लास्ट में जा रहा हूँ। 20C 20 1/20 की पावर 1/2 की पावर। और फेलियर कितना है? 1/2, उसकी पावर 20 - 20। क्लियर है ये बात? नहीं, दोबारा देखिए। फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया आपने। फर्स्ट केस में n तो सभी में 20 है, फर्स्ट केस में 12 है, फिर x की वैल्यू 13 आएगी, 14 15 16 अप टू लास्ट में 20 तक। p भी आपका 1/2 है, q भी 1/2 है। इसकी पावर जितनी हमने यहां पे ली है, p की पावर 12 आएगी और इस 1/2 की पावर 20 - 12 8। यहाँ पे 1/2 की पावर 13 और q की पावर 20 - 13 7। तो यदि आप इन्हें ऐड करें 1/2 की पावर को, तो कितनी हो रही है 1/2 की पावर?
सभी केसेस में ये पावर ऐड हो जाती है ना जब बेस सेम हो। तो 1/2 की पावर कितनी है 12 + 8 20, 13 7 20 20। अगले में क्या आएगा, अगले में आएगा 14 6, फिर 15 5, लास्ट में हो गया 20 0। तो सब में 20 ये रहेगा। तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 20C 12, 20C 13 और लास्ट में 20C 20। ये इसका आंसर है। देखिए क्या आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। इसे सोल्व भी किया हुआ है, नहीं ऐसे ही छोड़ा हुआ है इसने। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।